हेलो एवरीवन। तो बेटा आज से ना हम आपका ज्योग्राफी की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। रिसेंटली आपके कई सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं। आरआरबी एनटीपीसी के आपके ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है, आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का जो एग्ज़ाम है लगे हुए हैं, या आपका एसएससी जीडी की मैं बात करूं तो कई सारे एग्ज़ाम आपके रिसेंटली लगे हुए हैं जो अगले 3-4 महीने में आपके होने हैं, है ना। तो उन 3-4 महीनों में हम यहाँ पे जीएस का, जनरल स्टडीज़ का पूरा ही सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी हम इंडियन ज्योग्राफी से शुरू करते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी अगर आपको समझ में आएगी तो आपको हिस्ट्री में भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अगर आपको ज्योग्राफी समझ में आती है, भूगोल समझ में आता है, तो आपको इतिहास जो है, आपको अर्थव्यवस्था जो है, आपको जो कह सकता हूँ मैं पॉलिटी जो है ना, समाजशास्त्र वगैरह जो है, वो सारी ही चीज़ें आपको वो चीज़ें समझ में आने लगती हैं, क्योंकि ज्योग्राफी से ही सारी चीज़ें डील होती हैं। इस वजह से मैंने ज्योग्राफी से शुरू किया है। और ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ना आपके, वो इंडियन ज्योग्राफी से आते हैं, भारतीय भूगोल से आते हैं। तो हम पहले इंडिया वाली जो चीज़ है उसी से हम शुरू करते हैं, है ना। तो ये सीरीज़ आपका सभी बच्चों के लिए यूज़फुल है, जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। इतना हम यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। पूरी सीरीज़ चलेगी, पूरा सब्जेक्ट ख़त्म होगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा, लेकिन जितना आपके एग्ज़ाम में आएगा लास्ट ईयर क्वेश्चंस भी मैं साथ के साथ कवर करवाऊँगा इस सीरीज़ में, ठीक है। तो इस सीरीज़ को, और देखो जितना भी कंटेंट आपको पेड क्लासेस में मिलेगा ना, जितना पेड क्लासेस में कंटेंट मिल रहा होगा, वहाँ उससे ज़्यादा कंटेंट मैं यहाँ पे आपको डिलीवर करूँगा, ये चीज़ मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ, ठीक है। तो सभी के लिए ये सीरीज़ जो है वो आपका यूज़फुल रहेगी, ठीक है। अच्छा चलो अब ये शुरू करते हैं हम आपका भारतीय भूगोल से। अब पहली चीज़ भाई, इंडिया का मैप जो है ना, इंडिया का मैप ये ढंग से देख लेना। इंडिया के मैप में कुछ चीज़ें मैं बहुत आराम से, अच्छा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ पढ़ाने से पहले, कि देखो जितने भी बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं ना बेटा, वो वीडियो को नॉर्मल पे प्ले करना, वो आपका 1.5 या 2x पे वीडियो को प्ले मत करना, नॉर्मली प्ले करना। एक बार वीडियो देखना, प्रॉपर नोट्स ज़रूर बनाना, प्रॉपर नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है, नोट्स आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। प्रॉपर नोट्स ज़रूर बनाना। और जितने भी बच्चे पहले पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी, मेरे से या किसी भी और टीचर से पढ़ चुके हैं, वो वीडियो को 2x पे करना, 2x पे करके वो देखना। आपको कुछ पॉइंट नए भी मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपको नई मिल जाएं, और बाकी चीज़ें जो आपने पढ़ रखी होंगी उनका रिवीजन आपका हो जाएगा, है ना। तो पुराने स्टूडेंट इसे 2x पे करके देख लेना, और नए स्टूडेंट बेटा आपका नॉर्मल में वीडियो चलने देना, आप चीज़ें ढंग से समझने की कोशिश करना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और एक बार में कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना। यहाँ पे आपको कोई और ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में एक वीडियो में जो कंसेप्ट पढ़ाऊंगा वो क्लियर करता हुआ जाऊंगा, ठीक है। चलो अब देखो मैप है ना आपका, ये इंडिया का मैप है ना, मैप को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैप में मैं कुछ लोकेशंस बता देता हूँ, जनरली जो बच्चों में कंफ्यूजन रहता है वो यहाँ पे कंफ्यूजन्स में क्लियर करता हूँ आपके। देखो यहाँ पे कुछ समझना। अब देखो यहाँ मैप पे आप एक चीज़ देखो, या भारत में 28 तो राज्य हैं, है ना। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है सर? 28 राज्य है, और जो भारत में है वो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जनरली बच्चों को कुछ केंद्र शासित प्रदेश नहीं पता होता, ठीक है। मैं बताता हूँ, वो थोड़ा सा समझना। देखो यहाँ पे आपको एक केंद्र शासित प्रदेश दिखेगा जो 2 जगह को मिला के बनेगा। एक जगह ये है और दूसरी जगह ये है, ये दोनों मिला के क्या बना? दमन और दीव। और दमन और दीव में शामिल हो गया था क्या? दादरा नगर हवेली। देखो ये महाराष्ट्र है और ये गुजरात है, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में यहाँ पे सैंडविच हो रहा है ना। महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में ये जो मैंने कलर कर दिया, ये वाला जो एरिया है, ये था दादरा और नगर हवेली। तो अभी दमन दीव दादरा नगर हवेली जो है वो मिल गए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए दमन दीव कौन से राज्य से सीमा बनाता है? सर गुजरात से। दमन भी गुजरात से बनाता है और दीव भी गुजरात से बनाता है। पूछा जाए दादरा नगर हवेली कौन से राज्य से सीमा बनाता है? तो महाराष्ट्र और गुजरात से बनाता है दादरा और नगर हवेली, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपसे पूछा जाता है कि आपका जो एक केंद्र शासित प्रदेश है पौंडीचेरी, वो कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो यहाँ पे देखना, देखो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में एक जगह है यमन, है ना। आंध्र प्रदेश में एक जगह है यमन, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे एक जगह है तमिलनाडु में पौंडीचेरी, यहाँ पे एक जगह है तमिलनाडु में ही कराईकल, और यहाँ पे एक जगह है आपका केरल में जिसका नाम है माहे, ठीक है। तो देखो 4 जगह, यमन, पौंडीचेरी, कराईकल और माहे, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला।
मतलब 3 राज्यों से सीमा बनाता है आपका पौंडीचेरी। ठीक है, क्यों बनाता है सर? 4 जगह को मिलाकर हम क्या बोलते हैं आपका? पौंडीचेरी बोलते हैं। 3 राज्यों में वो है आपका, कहाँ पे है? यनम जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में है, कराईकल और पौंडीचेरी कहाँ है आपका? वो तमिलनाडु में, और माहे जो है वो आपका कहाँ है? केरल में है। तो ये आपके छोटे छोटे से डाउट थे, काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता है, तो ये यहाँ पे आप ये चीज़ें क्लियर कर लेना। बाकी चंडीगढ़ तो आपको पता होगा, पंजाब और आपका जो है हरियाणा, उसके बीच में चंडीगढ़ है। दिल्ली सबको पता ही है, यहाँ पे लद्दाख और आपका वो है कश्मीर है। इधर आपका अंडमान निकोबार जो है बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, और अरब सागर में क्या है आपका? लक्षद्वीप है। ठीक है, ये आपके क्या हो गए? यूनियन टेरिटरीज हो गए, बड़े बड़े केंद्र शासित प्रदेश जो आपके हैं वो। तो आपसे पूछ लिया जाए अंडमान निकोबार कौन से वाटर बॉडी में है, तो आप क्या बोल दोगे सर? अरब सागर से दूसरी तरफ, यानी कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में है आपका अंडमान निकोबार। पूछा जाए आपका लक्षद्वीप किधर है, सर अरब सागर की तरफ, भारत के पश्चिम की तरफ, यानी कि अरब सागर में है आपका क्या? लक्षद्वीप। तो ये कंफ्यूजन, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, इनमें डाउट मत करना। तो ये मैप समझ में आया। तो हमने क्या देख लिया? 8 केंद्र शासित प्रदेश देख लिया, 28 राज्य हैं भारत के। 28 राज्य। बेटा मैप को ना दिन में सुबह सुबह 1 बार 2 बार देख लिया करो। मैप देख लोगे, बहुत सारी चीज़ें मैप की आपको याद हो जाएंगी। आपके मैप वाले क्वेश्चन ऐसे ही लग जाएंगे, है ना? कौन सा राज्य किस राज्य के साथ सीमा बनाता है, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इस वजह से मैं बार बार बोलूँगा, मैप को ज़रूर देखा करो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमने ये चीज़ें समझ ली। अब देखो यहाँ पे भारत के बारे में कुछ चीज़ें और देखते हैं। अब देखो भारत का ये आपको पूरा मैप दिख रहा है ना। अगर मैं बोलूँ भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो सर भारत का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, है ना? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो क्या है आपका? क्षेत्रफल है किसका? भारत का, है ना? एरिया जो है स्क्वायर होगा, ये तो पता होगा कि एरिया स्क्वायर में होता है। एरिया में कोई क्यूब मत लिख देना, वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, ये क्या हो गया? भारत का पूरा एरिया हो गया। दुनिया में जितना भी क्षेत्रफल है उसका आपका 2.4%, है ना? दुनिया में टोटल जितना एरिया है उसका 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। तो पूरी दुनिया का जितना क्षेत्रफल है उसका लगभग 2.5% जो है वो भारत क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल है वो किसका है? भारत का है। जनसंख्या की बात करूं तो आपने अभी देखा होगा भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया, है ना? 144 करोड़ जो है वो जनसंख्या है भारत की, जो दुनिया में पहले नंबर पे आता है ना? तो भारत की जनसंख्या अभी क्या है? जनगणना नहीं हुई है, जनगणना चल रही है, लेकिन हाँ अभी भारत की जनसंख्या क्या है? 144 करोड़ जनसंख्या है, जो आपका जनसंख्या की दृष्टि से भारत चाइना को पीछे छोड़ते हुए पहले नंबर पर आ गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर मैं बोलूं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे, है ना? एरिया के अकॉर्डिंग भारत कौन से नंबर पे आता है? 7th प्लेस पे आता है। और यहाँ पे जनसंख्या के अकॉर्डिंग किस पे आता है आपका? 1st प्लेस पे आता है, पहली स्थान पे। अच्छा बेटा एक चीज और याद रखना, ये बाइलिंगुअल है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही चीज़ें मिलेंगी। तो हिंदी वाले परेशान मत होना कि सर यहाँ पे तो आप सारी चीज़ें इंग्लिश में बोल रहे हो या जो चीज़ें हैं वो आप इंग्लिश में लिखोगे। यहाँ दोनों ही चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, हिंदी की भी चीज़ें बोल रहा हूँ, इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ। तो बाइलिंगुअल है, दोनों ही बच्चों के लिए ये यूज़फुल है। और आपको जितनी भी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी ना वो भी बाइलिंगुअल मिलेंगी। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपने ये चीज़ देखी ना। अब देखो यही पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए बच्चों के लिए ताकि वो आराम से नोट्स बना सकें, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वो भी इजी रहेगा। अब देखो क्या है कि क्षेत्रफल कितना है आपका? 32,87,263 किलोमीटर वर्ग है। ठीक है, क्षेत्रफल लगभग 2.42 आपका परसेंट है पूरे दुनिया के क्षेत्रफल के। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्या है? 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी को ये याद रखने में, भाई देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत 7वां है, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि भारत से पहले 6 कौन कौन से देश हैं, मान लो आपको क्वेश्चन दे देता है, 4 ऑप्शन दे देता है कि इनमें से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से आगे है ना? तो इन आपके जो 6 देश हैं इन्हें याद करने की एक ट्रिक है, वो क्या है? RC। आपने RCB सुना होगा ना, तो RCB का सिर्फ RC याद कर लेना। RC क्यूबा, क्यूबा आपने एक देश देखा होगा ना, मेहुल चौकसी भाग गया था, मेहुल चौकसी भाग गया था ना, कहाँ भाग गया? क्यूबा भाग गया था। RC क्यूबा करके आप याद कर लेना। R से रशिया,
सी से क्या हो जाएगा कनाडा, तीसरे नंबर पे सी से जो आएगा वो चाइना, उसके बाद आपका यूएसए, उसके बाद ब्राजील और उसके बाद क्या आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो आर सी आई क्यूबा करके याद कर लेना। आपको ये याद हो जाएंगे कि भारत से पहले कौन कौन से 6 देश आते हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े हैं। ठीक है, अब देखो जनसंख्या की दृष्टि से तो कोई बड़ा नहीं है, जनसंख्या की दृष्टि से चाइना था, उसे हमने पीछे छोड़ दिया। आरसी क्यूबा करके याद रखेंगे इसकी ट्रिक, है ना। ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि जनसंख्या भारत की लगभग 144 करोड़, जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है वो प्रथम स्थान पे आता है, और कुल विश्व की जितनी जनसंख्या है उसका लगभग 17.5% जनसंख्या जो है वो भारत में मिलती है ना। तो ये पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट है। चलो अब अगली कुछ चीजें हम देखते हैं। अब देखो यहीं पे अगर हम बात करते हैं, अब देखो अगली कुछ चीजें देखना आप। अगर देखो भारत की बात करी जाए कि भारत कितना क्षेत्रफल तो देख लिया, लेकिन भारत उत्तर से दक्षिण तक कितना फैला हुआ है, आपका पूरब से पश्चिम तक कितना फैला हुआ है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर इस तरीके से मैं एक लाइन बना दूं और ये लाइन मैं इधर से बना दूं इस तरीके से, है ना। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं बात करूं, मतलब पूरब से पश्चिम तक की बात करूं, तो पूरब से पश्चिम तक जो भारत है ना, वो भारत आपका 2000, इधर लिख देता हूं मैं, 2933 किलोमीटर तक है। भारत की चौड़ाई जो पूछी जाए कितनी है, 2933 किलोमीटर है। और अगर मैं बोलूं देखो यहां से लेके अगर मैं पूछूं कि भारत की लंबाई कितनी है ना, अगर मैं पूछूं भाई भारत की लंबाई कितनी है, अब देखो यहां से क्यों लिया है उसका भी रीजन बताऊंगा, यहां से क्यों नहीं लिया, यहां से क्यों लिया है उसका रीजन बताऊंगा। अगर पूछा जाए भारत की लंबाई कितनी है, तो ये कितनी है 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर, मतलब आपका उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम तक भारत की लंबाई कितनी है आपका 2933 किलोमीटर। तो आप देखना उत्तर से दक्षिण तक भारत जो है वो आपका ज्यादा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक चीज और समझना। अगर आपसे पूछा जाए कि सर ये तो बता दो ये लंबाई कौन सी जगह से आपने ली है, आपने नापी होगी लंबाई, तो कोई जगह तो होंगी कि भारत का सबसे उत्तरी हिस्सा कौन सा है। तो अगर भारत का सबसे उत्तरी हिस्सा पूछा जाए तो इंदिरा कॉल करके है जो भारत का सबसे उत्तरी हिस्सा है, इंडिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। और इंदिरा कॉल जो है ना बेटा, वो यहाँ पर सिचुएटेड है, आपका नुब्रा वैली जो है, सियाचिन ग्लेशियर जो है उसके पास सिचुएटेड है आपका इंदिरा कॉल। एक्चुअली बात क्या है ना, बात सिंपल इतनी है कि आपके बहुत सारे जो वर्ल्ड लेवल पे मैप है ना, वो पीओके को भारत का हिस्सा नहीं मानते, पीओके को भारत का हिस्सा नहीं मानते। आप कई सारे मैप देखोगे, यूनाइटेड नेशंस वगैरह के भी मैप देखोगे तो वहाँ पे भी पीओके वाला पोर्शन भारत में शामिल नहीं मानते, अक्साई चीन वाला भी भारत में शामिल नहीं मानते। इस वजह से क्या है, इंदिरा कॉल जो वो यहाँ पे सिचुएटेड है, याद रखना। इस वजह से हमने यहां से नापा है, यहां से नहीं नापा। ठीक है, तो यहां पे इंदिरा कॉल है। यहां भारत की मुख्य भूमि पे जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है, मैं इस तरीके से बना देता हूं, है ना। भारत की मुख्य भूमि पे जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है वो क्या है, कन्याकुमारी है ना। भारत की मुख्य भूमि की बात कर रहा हूं मैं, भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा नहीं, भारत की मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है वो क्या है, कन्याकुमारी है, जिसे केप कॉरिमोन भी बोलते हैं, है ना, याद रखना। अब देखो कन्याकुमारी से नीचे यहां पे है भारत का दक्षिणी हिस्सा, यहां पे पूरे भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम आपका बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। तो मैं यहां पे इस तरीके से बना दे रहा हूं, ये आपका इससे भी नीचे आता है ना, यहां पे आया, इससे भी नीचे आया, ये क्या है आपका इंदिरा पॉइंट। इसे हम पैगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, इसे हम पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं, और कई नामों से हम इसे जानते हैं। तो यहाँ पे इंदिरा पॉइंट जो है वो यहाँ पे है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, ये आ गया आपका 1, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, तो ये आ गया आपका 2। ठीक है, तो कन्याकुमारी मुख्य भूमि का, मेनलैंड का, और ओवरऑल इंडिया का क्या है आपका पार्सन पॉइंट, पैगमेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पर सिचुएटेड है, ग्रेट निकोबार आइलैंड पे। ठीक है, अंडमान निकोबार में ऊपर अंडमान, नीचे निकोबार, ग्रेट निकोबार पे सिचुएटेड है आपका इंदिरा पॉइंट, है ना, जिसे पार्सन पॉइंट या पैगमेलियन पॉइंट बोलते हैं। अब सबसे ईस्ट की बात करें, है ना, सबसे पूरब की बात करें, तो सबसे पूरब में है आपका किबीथू, और सबसे पश्चिम में
वेस्ट की तरफ। किबीथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लेना किबीथु जो है अरुणाचल प्रदेश में कौन सी नदी के किनारे है, तो याद रखना किबीथु अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी के किनारे सिचुएटेड है ना, लोहित नदी के आपके किनारे पर स्थित है। ठीक है, वापस आते हैं। जो है इधर जो है आपका गुहार मोती है ना, भारत का सबसे पश्चिमी हिस्सा जो है वो गुजरात में है, गुहार मोती रन ऑफ कच्छ में है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे बना हुआ है, रण ऑफ कच्छ जिसे हम बोलते हैं, है ना, वो कच्छ के रण में स्थित है आपका भारत का जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है। ठीक है, अब ये आपको एक्सट्रीम पॉइंट तो मालूम पड़े कि सबसे पूरब, सबसे पश्चिम, सबसे उत्तर, सबसे दक्षिण। आपको क्षेत्रफल भी मालूम पड़ा और उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक की आपको लंबाई भी मालूम पड़ी। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, कई बार पूछी जाती है, नहीं पूछी जाती है, बट इसका टाइम आपका यूज़ होता है, इसका इस्तेमाल होता है इसका। अगर पूछा जाए ना भारत की जो है आपके, भारत देखो भारत जो है वो आपका कौन से गोलार्ध में है, तो भारत जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में है। तो भारत अगर आपसे पूछा जाए ना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स अगर आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपसे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पूछ लेते हैं ना तो भारत क्या है, भारत आपका नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। किस में है आपका भारत? नॉर्थ ईस्टर्न, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है भारत। अब भारत के यहाँ पे मैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी लिख देता हूँ। याद रखना नॉर्थ में है तो सारे जो आपके लॉन्गिट्यूड्स होंगे वो क्या होंगे? नॉर्थ वाले होंगे। ठीक है, और अब सॉरी सारे जो लैटिट्यूड्स होंगे, है ना, अक्षांश जो होंगे वो क्या होंगे? उत्तर वाले होंगे। और देशांतरों की बात करी जाए तो कौन से होंगे? आपके ईस्ट वाले होंगे। लॉन्गिट्यूड्स कौन से होंगे? आपके ईस्ट वाले होंगे। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स बता देता हूँ। ये है 8.4, है ना 8 मेन लैंड का। और अगर मैं बात करूं अंडमान निकोबार की, भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा जो है ना, केप कॉरिमोन का लॉटिट्यूड पूछा जाए तो आपका कितना होगा? 8.4। और अगर आपसे पूछ लिया जाए पार्सन पॉइंट का, पैगमेलियन पॉइंट का, तो कितना होगा? 6.4। ठीक है, यहाँ पे ऊपर कहाँ तक जा रहा है? ऊपर जा रहा है 37.4 तक। ऊपर कहाँ तक जा रहा है? 37.4 तक जा रहा है लगभग आपका। ठीक है, इधर जो है सबसे वेस्ट में, अब ये क्या है? नॉर्थ, ये नॉर्थ ही है। ये मत समझना कि साउथ वाला जो है वो साउथ में होगा, ये सारे नॉर्थ ही हैं। ठीक है, इधर की अगर बात करी जाए तो 68.7 है, ये क्या होगा? ईस्ट वाला होगा, पूरब वाला। देशांतर क्या होंगे? पूरब। 68.7 पूरब में होगा। और इधर वाला जो होगा ये भी कितना होगा? 97.2, ये भी ईस्ट होगा। क्योंकि मैंने क्या बोला, भारत पूर्वी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में। तो जो आपके वो होंगे अक्षांश, है ना, जिन्हें हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं, वो आपके क्या होंगे? नॉर्थ वाले। और लॉन्गिट्यूड्स जो होंगे वो क्या होंगे? ईस्ट वाले होंगे। ये चीज़ भी समझ में आई, है ना। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हैं, क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है। नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है इंडिया, है ना। और आपका देखो ये कहाँ से कहाँ तक है? ये आपका इंडिया 8.4 से 37.6 तक, उधर 68.7 से 97.2 तक। ठीक है, लंबाई कितनी है इसकी? 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम तक। उत्तर से दक्षिण तक कितनी है आपका? 3214 किलोमीटर। ठीक है, मैंने बताया भारत का सबसे उत्तरी हिस्सा इंदिरा कॉल, कहाँ? सियाचिन ग्लेशियर में, कश्मीर जो है अभी लद्दाख है वहाँ सिचुएटेड है आपका, है ना। ऑपरेशन मेघदूत हुआ था बेटा, ये इन्फॉर्मेशन भी याद रखना। ऑपरेशन मेघदूत हुआ था। ऑपरेशन मेघदूत के बाद जो है सियाचिन ग्लेशियर में लड़ाई हुई थी, जब सियाचिन ग्लेशियर पे हमने कब्जा कर लिया था, है ना, वहाँ चाइना का युद्ध चल रहा था। तो याद रखना दुनिया में सबसे ऊंचाई पे जो युद्ध हुआ, हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड, तो क्या होता है? सियाचिन ग्लेशियर। कब लड़ाई हुई? 1965 में, 1965 में हुई। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। जो युद्ध हुआ उसमें उस ऑपरेशन का नाम क्या रखा? उस ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन मेघदूत। इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, चलो यहाँ तक ये समझ में आया। तो सबसे उत्तरी हिस्सा क्या है? इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणी हिस्सा क्या है? इंदिरा पॉइंट जो है ना, सबसे दक्षिणी क्या है आपका? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार पर है। इंदिरा पॉइंट को हम पार्सन पॉइंट और पैगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, है ना। इंदिरा पॉइंट को हम पार्सन पॉइंट और पैगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। सबसे उत्तरी आपके पूरब की तरफ सबसे पूर्वी हिस्सा क्या है आपका? किबीथु है ना। सबसे पूर्वी हिस्सा क्या है? किबीथु, जो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है
अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। और सबसे पश्चिमी हिस्सा क्या है, गुहार मोती, है ना, गुहार मोती, जो कहाँ है आपका, जो गुजरात में है ना, जो गुजरात राज्य में स्थित है। तो आपको ये सारे छोटे 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 इन्फॉर्मेशन आपको मालूम पड़ गई, है ना। चलो कुछ चीज़ें अब आपका और देखते हैं, है ना, इंडिया के बारे में कुछ चीज़ें और देखते हैं। अब तक हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अब देखो इंडिया में आप ये देखेंगे कि भाई देखो कितने राज्य हैं। अब सीमाओं की अगर हम बात करते हैं, अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, वो और देख लेना। भारत में लगभग लगभग आपका यहाँ से, लगभग यहाँ से आपका जो है एक लाइन गुजरती है, एक लाइन गुजरती है, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। अगर बच्चों को ना दिख रही हो तो देखो मैं यहाँ पे ब्लैक से बना देता हूँ, है ना, मैं ब्लैक से भी बना देता हूँ ताकि आपको ये ज़्यादा ढंग से दिख जाए। अब इसे हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, ठीक है। अब देखो कर्क रेखा पूछा जाए कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आपसे पूछा जाए कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आंसर क्या होगा, सर ये गुजरती है 8 राज्यों से, 8 स्टेट से होके, 8 राज्यों से होकर गुजरती है आपकी कर्क रेखा। अब देखो कर्क रेखा सबसे ज्यादा कौन से राज्य से गुजर रही है, सबसे ज्यादा गुजर रही है आपका मध्य प्रदेश से। तो आपका मैक्सिमम, सर्वाधिक कौन से राज्य से है, आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। पूछा जाए सबसे कम कौन से राज्य से गुजर रही है, तो देखो बेटा यहाँ पे सिर्फ राजस्थान को टच करती हुई जा रही है, सिर्फ राजस्थान को छूती हुई जा रही है। तो मिनिमम पूछा जाए सबसे कम कौन से राज्य से गुजरती है, ये आपका राजस्थान। ये चीज समझ में आई, है ना। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। सर्वाधिक किससे है, हमें मैप पे दिख रहा है मध्य प्रदेश से। सबसे कम किससे, किस पे है, हमें मैप पे दिख रहा है आपका कहाँ से है, ये आपका राजस्थान से गुजरती है। ये वाली चीजें समझ में आई। चलो अब देखो यहाँ पे एक चीज और देखना। अब देखो यहाँ पे क्या है, भारत के, पूछा जाए कि भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो देखो गिनना शुरू करते हैं, 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य। जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य नहीं है, ठीक है। उसके बाद चौथा राज्य, 5वां राज्य, उत्तर प्रदेश 6ठा राज्य, बिहार 7वां राज्य, ठीक है। वेस्ट बंगाल 8वां राज्य, सिक्किम 9वां राज्य, मेघालय 10वां राज्य, असम 11वां राज्य, अरुणाचल 12वां, नागालैंड 13वां राज्य, मणिपुर 14वां राज्य, मिजोरम 15वां और त्रिपुरा 16वां राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, 16 राज्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश, है ना, 2 यूनियन टेरिटरीज हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, है ना। तो भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश और 16 राज्य जो हैं वो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ना, उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर के अराउंड है ना, लगभग इतनी है। और यही नंबर आपसे पूछा जाएगा, है ना। अब आपको हर देश से नहीं पूछा जाएगा कि हर देश से कितनी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, लेकिन आपने देखा कि 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। सीक्वेंस में याद करना, मैप बेटा अगर आपको याद है ना, इस वजह से मैं बार बार बोलता हूँ कि आप मैप याद करने की कोशिश करो। अगर आपको मैप याद है ना, तो आप चीज़ें सीक्वेंस में याद करोगे, आपको एक बार में याद हो जाए। अब देखो मुझे मैप याद है, तो मैंने क्या बोला, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, है ना, ये 3 राज्य हो गए। उसके बाद कश्मीर आया, लद्दाख आया, कश्मीर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, उधर आ गया। फिर इधर से मैं शुरू हुआ, इधर क्या आ गया, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के नीचे क्या आ गया, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद क्या आ गया आपका, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद देखो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिहार, बिहार के बाद छोटी सी इधर बना रहा है आपका नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा वेस्ट बंगाल, है ना, वेस्ट बंगाल के बाद इधर सिक्किम, सिक्किम के बाद क्या आ गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अंदर की तरफ त्रिपुरा, इधर मेघालय और असम। तो 16 राज्य हैं भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। मैंने 16 राज्य आपको दिखाए, मैप को ढंग से देखोगे आपको ये 16 राज्य याद हो जाएंगे।
किसी को कोई रटने की ज़रूरत नहीं होगी। मैप, इतने सारे मैप मैंने लगाए हैं कि बेटा आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है, अब चलो, अगर आपसे पूछा जाए ना भारत में कौन सा राज्य सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो बेटा कश्मीर राज्य नहीं है। जितने भी लोग कश्मीर आंसर करेंगे वो गलत होगा। याद रखना, भारत का सबसे वो राज्य जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वो कौन सा है आपका, वेस्ट बंगाल। देखो यहाँ 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 करके कैसी टेढ़ी मेढ़ी करके बहुत लंबी सी बन रही है, लगभग आपका 4096 है ना, 4096 जो है, इतनी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है आपका कौन, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश के साथ, है ना। बांग्लादेश के साथ जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है, 4096 की है। भारत की बांग्लादेश के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है आपका, 4096 के करीब है, जिसमें से मैक्सिमम पोर्शन जो है ना सर, जो आपका बनाता है वो कौन बनाता है, बांग्लादेश बनाता है, वेस्ट बंगाल बनाता है आपका बांग्लादेश के साथ। ठीक है, पूछा जाए सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा राज्य, वेस्ट बंगाल। पूछा जाए सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है, तो क्या होगा आपका, नागालैंड होगा। ठीक है, याद रखना कि सबसे लंबी वेस्ट बंगाल राज्यों में और सबसे छोटी कौन बनाता है, नागालैंड बनाता है। ठीक है, यहां तक ये चीजें समझ में आई। ठीक है, तो ये चीजें आप एक बार देख लोगे, भारत के 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, 15,200 किलोमीटर की भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसमें से आपका सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है आपका कौन, वेस्ट बंगाल, और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है आपका नागालैंड। देखो यही चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। ये कर्क रेखा वाला है, 8 राज्यों से पास होती है, सबसे ज्यादा किससे पास होती है, मध्य प्रदेश से, सबसे कम किससे पास होती है, राजस्थान से। मैप भी दिखा दिया है, वो 8 राज्य भी दिखा दिए हैं, दोनों ही भाषाओं में मैंने चीजें लिख दी हैं। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ पे आपका ये मैंने चीजें समझा दी, है ना। यहाँ पे देखो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ना, स्थल सीमा, लैंड बाउंड्री कितनी है, 5,200 किलोमीटर के करीब है। कितने देशों से है, 7 देशों से है। भारत की स्थल सीमा कितने देशों से है, 7 देशों से है। एक तरफ से देखेंगे तो पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, उसके बाद चाइना आ जाएगा, चाइना के बाद नेपाल आ जाएगा, उसके बाद आपका भूटान आ जाएगा, म्यांमार आ जाएगा और बांग्लादेश आ जाएगा। तो इस 7 राज्यों के साथ है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान के साथ है। ठीक है, जो आपका लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत बनाता है वो बांग्लादेश से बनाता है, सबसे छोटी जो बनाता है किससे बनाता है, अफगानिस्तान से। और बांग्लादेश से भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 4096 किलोमीटर है, 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है अंतर्राष्ट्रीय भारत, जो बांग्लादेश से बनाता है। अफगानिस्तान से जो बनाता है वो 106 किलोमीटर की बनाता है। ठीक है, तो भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से देश से बनाता है, बांग्लादेश से, 4096। सबसे छोटी किससे बनाता है, अफगानिस्तान से, 106 किलोमीटर। या इसकी ट्रिक एक बहुत कॉमन ट्रिक है, बचपन, है ना, फिर बचपन में MBA। अगर पूछा जाए कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन देशों से किस क्रम में बनती है, तो क्या होगा, ब से बांग्लादेश, च से चाइना, पी से पाकिस्तान, एन से आपका क्या हो जाएगा, नेपाल। फिर इधर MBA, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से आपका क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। तो ये है बचपन में MBA, बहुत कॉमन सी ट्रिक है, सभी लोगों को ऑलमोस्ट पता है, जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की ट्रिक है ना। चलो, तो यही हमने देखा कि लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी कौन बनाता है आपका, सबसे लंबी बनाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा पश्चिम बंगाल, है ना। और आपकी सबसे छोटी जो बनाता है वो कौन बनाता है आपका, सबसे छोटी बनाता है नागालैंड। सबसे लंबी बनाता है पश्चिम बंगाल, सबसे छोटी बनाता है नागालैंड। वेस्ट बंगाल और सबसे छोटी में क्या है आपका, नागालैंड है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे, अब हम देख लेते हैं आपका, अगर ये पूछ लिया जाता है कौन से राज्य के साथ कौन कौन से देश जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, या भारत पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य भारत के जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पे आपको दिख रहा है पाकिस्तान, पाकिस्तान दिख रहा है ना। अब देखो पाकिस्तान के साथ आपका कौन कौन से राज्य बना रहे हैं, पाकिस्तान के साथ बना रहा है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान के साथ कौन कौन से बना रहे हैं, 3 राज्य बना रहे हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर और लद्दाख। पूछा जाए सबसे ज्यादा कौन लंबी बना रहा है, तो आपको दिख रहा है कौन बना रहा है, राजस्थान बना रहा है।
पूछा जाए सबसे छोटी कौन बना रहा है, राज्यों में राज्य पूछे जाते हैं, तो सबसे छोटी कौन बना रहा है, पंजाब बना रहा है। ठीक है, तो आपका सबसे लंबी पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य आपका राजस्थान, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ बनाने वाला राज्य कौन है, आपका पंजाब है। ये लद्दाख और कश्मीर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये चीज़ है। और ये आपका ये पता होगा भारत पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ कमीशन बना था, जो बना था आपका 1947 में, जिन्होंने आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री डिसाइड करी थी भारत पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो वो क्या है आपका रेड क्लिफ लाइन। इसी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, आपका रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, इसे रेड क्लिफ कमीशन ने बनाई थी। एक चीज़ और याद रखना, भारत पाकिस्तान में पीओके का तो विवाद है ही है, पीओके के बाद भी एक विवाद है भारत और पाकिस्तान में यहाँ पे, इसे हम क्या बोलते हैं, सर क्रीक। इसे हम क्या बोलते हैं, सर क्रीक। तो अगर भारत पाकिस्तान में सीमा विवाद पूछे जाएं तो आप पीओके बोलोगे, पीओके के अलावा आप बोलोगे सर क्रीक। और सर क्रीक विवाद है कहाँ पे, गुजरात में, जो भारत का पाकिस्तान के साथ सीमा बनती है वहाँ पर है। अब क्रीक्स क्या होते हैं ये चीज़ आपके एग्जाम में नहीं आएगी, इस वजह से मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, जब डिटेल में हम इसे पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो हम देख लेंगे, अभी हमारे एग्जाम से रिलेटेड नहीं है इस वजह से मैं नहीं बता रहा। ठीक है, तो यहाँ पे सर क्रीक, तो भारत पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद भी याद रखना, ये चीज़ें भी आ सकती हैं। रेड क्लिफ लाइन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब और कश्मीर। कश्मीर को मैंने कश्मीर ही लिखा है, मैंने लद्दाख यहाँ पे मेंशन नहीं किया है ना। तो यहाँ पे आपका सबसे बड़ी राजस्थान बना रहा है, सबसे छोटी जो है वो आपका पंजाब बना रहा है। ठीक है, अगला अगर हम देखें, अगला क्या है भाई, आपका अफगानिस्तान है ना। 1893, देखो यहाँ पे याद रखना 1893, मैं अगर इससे लिखूंगा तो शायद आपको ज़्यादा दिखेगा, है ना। अब यहाँ पे देखना 1893 में डूरंड कमीशन बना था, और उस डूरंड कमीशन ने अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा है उसे आपका डिफाइन किया था, बताया था। और इसी वजह से, और उस समय 1893 में तो पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, तो याद रखना या तो भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा पूछी जाए तो वो आपका क्या होती है, सॉरी, भारत अफगानिस्तान के बीच में सीमा पूछी जाए तो क्या होती है, डूरंड लाइन। या फिर आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी जो सीमा पूछी जाती है वो भी क्या होती है, आपका डूरंड लाइन ही उसे बोलते हैं। और देखो ये कितना सा एरिया टच कर रही है, सिर्फ इतना एरिया टच कर रही है, कितना है, 106 किलोमीटर का एरिया। ठीक है, क्या है ये, कौन सी लाइन बोलते हैं इसे, डूरंड कमीशन, डूरंड लाइन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या बोलते हैं इसे, डूरंड लाइन बोलते हैं। कब डूरंड कमीशन बना था, 1893 में बना था। कितनी सीमा है आपका, 106 किलोमीटर। या फिर आपसे क्या बोलेगा, वाखन कॉरिडोर, वाखन गलियारा। यहाँ पे ये जो गलियारा से दिख रहा है, ये गली सी दिख रही है, गली सी दिख रही है ना, अफगानिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा आके भारत के साथ सीमा बना रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, वाखन कॉरिडोर, वाखन गलियारा करके हम इसे बोलते हैं। तो ये भी याद रखना, अफगानिस्तान का कौन सा हिस्सा, अफगानिस्तान का कौन सा हिस्सा है जो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, सर वाखन कॉरिडोर या वाखन गलियारा जो है वो आपके अफगानिस्तान का हिस्सा है जो भारत के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, चलो, तो ये चीज़ें समझ में आई। अब देखो एक चीज़ और समझाता हूँ, ये चीज़ और समझना, डूरंड कमीशन, ये चीज़ें तो समझ में आई। अब देखो पाकिस्तान, मैंने बोला था ना इंदिरा पॉइंट इधर कहीं है, मैंने बोला था ना इंदिरा पॉइंट यहाँ पे कहीं है। ठीक है, अब पीओके वाला विवाद और कुछ चीज़ें समझ लेना, LOC, LAC, ये चीज़ें समझ लेना आप। जब भारत आज़ाद हुआ था ना, भारत की आज़ादी के समय 1947 में 3 राज्य ऐसे थे या 3 रियासतें ऐसी थी जो भारत का हिस्सा नहीं बनी थी। एक था जूनागढ़, दूसरा था आपका हैदराबाद और तीसरा था कश्मीर, भारत का हिस्सा नहीं बने थे। तो भारत ने क्या किया, भारत ने पुलिस एक्शन किया, पुलिस भेजी और हैदराबाद को अपना हिस्सा बनाया। ठीक है, जनमत करवाया था, रेफरेंडम करवाया था जूनागढ़ में, और जनमत से जो जूनागढ़ है वो भारत का हिस्सा बना। जैसे ही भारत ने हैदराबाद पुलिस भेजी थी ना, पाकिस्तान को मालूम पड़ गया कि हम भी अपनी आर्मी भेज देते हैं, कहाँ पे, कश्मीर में। कश्मीर में हम आर्मी भेज देंगे, जितना हमारी आर्मी कश्मीर पे कब्जा कर लेगी उतना कश्मीर कितना हो जाएगा, पाकिस्तान का हो जाएगा। तो पाकिस्तान ने अपनी सेना को भेजा था कहाँ, कश्मीर में। तो पाकिस्तान की सेना जहाँ तक कश्मीर पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, कब, 1948 में, 1947, 1948 में। वही हिस्सा क्या होता है आपका, पीओके,
पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। बहुत से बच्चों के दिमाग में एक सवाल रहता होगा ना कि सर भारत पाकिस्तान के 4 युद्ध हुए, चारों युद्ध में पाकिस्तान हारा, फिर पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब कब्जा कर लिया। तो याद रखना कि जैसे ही आज़ाद हुए थे, जब हरी सिंह के अंडर था आपका कश्मीर, हरी सिंह राजा हुआ करते थे कश्मीर के, जब पाकिस्तान अटैक करेगा तब हरी सिंह मदद मांगेंगे भारत की सरकार से। भारत की सरकार एक दस्तावेज साइन करवाएगी जिसे आप बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोलते हैं, है ना। उस दस्तावेज से कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया जाएगा। और जहाँ तक आपका पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, वहाँ से हम एक लाइन खींच देंगे और इसे पहले सीज फायर लाइन बोला जाता था। पहले से क्या बोलते थे? सीज फायर लाइन। और सीज फायर लाइन का 1971 में नाम चेंज क्या हो गया आपका? इसका नाम चेंज हो गया लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे हम क्या बोलते हैं? LOC। ये समझ में आया सीज फायर लाइन और LOC क्या है ना। कब हिस्सा किया, कब वो किया, ठीक है। अब चलो यहाँ वाला कुछ हिस्सा देखते हैं। अक्साई चीन क्या है? 1962 में चाइना ने भारत पर आक्रमण किया। भारत के पास कोई विशेष सेना नहीं थी जो पहाड़ी क्षेत्रों में लड़ पाए। इस वजह से भारत ने क्या किया? भारत इस युद्ध में हार जाएगा। और भारत हार जाएगा तो भारत के जिस हिस्से पर चाइना ने कब्जा कर लिया उसे हम क्या बोल देते हैं आपका? अक्साई चीन। ये हिस्से पर कब्जा कब हुआ? 1962 में। तो याद रखना अक्साई चीन पर चाइना ने कब्जा कब किया? 1962 में। चाइना को इधर था कि कुछ लिथियम वगैरह के रिजर्व हैं, है ना। लिथियम के कुछ यहाँ पे रिजर्व हैं, उस वजह से बैटरीज वगैरह में लिथियम यूज होता है। इस वजह से चाइना ने यहाँ पे अटैक करके इतने हिस्से पर कब्जा किया था, ठीक है। तो भारत हार गया था चाइना से युद्ध और ये हिस्सा में गंवाना पड़ा था। तो बहुत सारे आपकी जो मैप है ना यूनाइटेड नेशंस वगैरह के, वो ना तो भारत में ये हिस्सा दिखाते, ना भारत में ये हिस्सा दिखाते, है ना। वो इन हिस्सों को भारत का हिस्सा मानते ही नहीं है। ये वाला जो हिस्सा है वो आपका भारत पे है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इधर कुछ हिस्सा ऐसा है, ये वाली जो मैंने लाइनें बनाई हैं, इधर कुछ हिस्सा ऐसा है जो अपने आप को ना तो पाकिस्तान का हिस्सा मानता, ना तो POK बोलता खुद को, ना वो खुद को भारत का हिस्सा मानता। तो वो अपने आप को क्या बोल देते हैं? वो अपने आप को बोल देते हैं आज़ाद कश्मीर। तो अगर आपने सुना होगा कि आज़ाद कश्मीर किस तरफ है, इस तरफ आज़ाद कश्मीर, इस तरफ POK, इस तरफ अक्साई चीन। POK से भारत का जो सीमा बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। अक्साई चीन से भारत की जो सीमा बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो LOC है ये क्या है? LOC। और ये क्या है? LAC। तो LOC और LAC आता है। तो याद रखना अक्साई चीन और कश्मीर की, या अक्साई चीन और भारत की जो सीमा बनती है उसे हम क्या बोलते हैं आपका? उसे हम LAC बोलते हैं। POK और भारत, POK और कश्मीर की जो सीमा बनती है उसे हम क्या बोलते हैं आपका? LOC बोलते हैं। तो ये टर्म आपको समझ में आ गए। चलो अब छोटी सी एक चीज़ और मैं आपको समझा देता हूँ, वो भी समझ लेना। ये जो हिस्सा आपको अलग सा दिख रहा है ना, ये हिस्सा थोड़ा अलग सा दिख रहा है ना। ये हिस्सा अलग सा दिख रहा है। अब ये हिस्सा अलग क्यों दिख रहा है? ये हिस्सा POK का था, है ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का था, लेकिन उसे सेल कर दिया किसे? चाइना को। 1963 में पाकिस्तान ने किसने सेल किया? पाकिस्तान ने ये हिस्सा चाइना को बेच दिया। हमारा हिस्सा पाकिस्तान ने हमसे बिना पूछे चाइना को बेच दिया। तो चाइना इस हिस्से पर भी अपना कब्जा बताता है, ठीक है। तो ये आपको कश्मीर का पूरा मैप याद रखना, कश्मीर और आपका ये वाला पूरा मैप, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके क्वेश्चन ना भी आए तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस वजह से मैंने आपको पूरा मैप जो है वो समझा दिया है। तो पेंगोंग लेक वगैरह जो है ना इधर ही है। अभी भारत और चाइना का युद्ध चल रहा था ना, पेंगोंग लेक, है ना। अभी आपके NAS जो गए थे, है ना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र गए थे, चाइना के साथ बातचीत हुई थी, रशिया में बातचीत हुई थी, तो यहाँ से सेना हटा दी है ना। चाइना ने अपनी सेना हटा दी है यहाँ से पेंगोंग लेक से, और इंडिया ने, भारत ने अपनी सेना हटा दी है, ठीक है। चलो ये चीज़ें समझ में आई। चलो थोड़ा सा आगे और देखते हैं। ये पूरा आपको समझ में हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। इसका एक ये वाला मैप भी इंटरनेट पे है, तो ये वाला मैप भी मैंने आपको यहाँ पे लगा दिया। इधर देखो आज़ाद कश्मीर दिख रहा है, इधर गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो रीजन है, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो रीजन है वो आपका POK में आएगा। काराकोरम, K2,
है ना, गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, वो सारी कहाँ आ जाती हैं आपका, इधर ही गिलगिट बाल्टिस्तान वाले रीजन में आ जाती हैं, वो इधर आ जाएगी। ये लद्दाख वद्दाख वाला पोर्शन जो है, यहाँ पे लेह दिख रहा है, ये पूरा पोर्शन किस में आएगा आपका, इंडिया में आ जाएगा। ये अक्साई चीन में चला जाएगा, अक्साई चीन में इधर आपका पेंगोंग लेक वगैरह आ जाएंगी, और ये कुछ आपको लेक दिख रही होंगी, है ना। तो ये लेक जो है वो आपका लेक सो मुरीरी करके आ जाती है। और इधर ये आपको हिस्सा दिख रहा है जो आपका चाइना ने सेल कर दिया, चाइना को सेल कर दिया पाकिस्तान ने, ठीक है। इधर आपको नुब्रा वैली या सियाचिन ग्लेशियर दिख जाएगा, इस तरफ आपको सियाचिन ग्लेशियर दिख जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये मैप एक बार देख लेना, थोड़ा सा देख लोगे एक अंदाजा रहेगा आपको, ठीक है। चलो अगला, अगला आप देखो किसके साथ, चाइना के साथ कौन कौन से आपके राज्य हैं जो सीमा लगाते हैं। तो एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, दूसरा आपका राज्यों में क्या है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आपका सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 5, अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख, ये आपकी सीमा लगाते हैं किससे, चाइना से लगाते हैं। और इंडिया और चाइना की जो सीमा है उसे क्या बोलते हैं, मैक-मोहन लाइन, है ना। मैक मोहन मोहन करते रहते हैं भैया, मोहन ना लिखा हुआ, ये मोहन ना है, ठीक है, मेहॉन है, मैक-मोहन लाइन, मोहन मोहन करते रहते हैं, ए की जगह ओ की जगह ए कर देते हैं, है ना। सब जगह यही चलता है, सारे टीचर यही पढ़ा रहे हैं, इंटरनेट पे चेक कर लेना, मैक-मोहन लाइन करके है, MAHON, मैक-मोहन लाइन है, वो आपका इंडिया और चाइना के बीच में है। अब मैक-मोहन लाइन है ना, ये भी इंडिया और चाइना के बीच विवाद है। विवाद क्यों है, क्योंकि जब ये आपका साइन हुई थी ना, ये मैक-मोहन लाइन जब डिक्लेयर हुई थी, तब 3 पार्टी थे, एक पार्टी था भारत, दूसरे था आपका लद्दाख, और दूसरी पार्टी था आपका तिब्बत, और तीसरी पार्टी था इंडिया। तो यहाँ पे इंडिया और तिब्बत ने तो साइन किए थे मैक-मोहन लाइन पे, लेकिन चाइना ने साइन नहीं किए थे। इस वजह से चाइना मैक-मोहन लाइन को नहीं मानता। तो आपसे पूछा जाए कि भाई चाइना मैक-मोहन लाइन को क्यों नहीं मानता जब चाइना ने साइन किए थे, बेटा चाइना ने साइन ही नहीं किए थे, चाइना ने साइन नहीं किए थे, तिब्बत ने और भारत ने साइन किए थे। और चाइना बार बार बोलता है कि तिब्बत हमारा हिस्सा है, तिब्बत स्वतंत्र नहीं है, तिब्बत का कोई अधिकार नहीं है कि वो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो है वो साइन करे। इस वजह से चाइना आपका मैक-मोहन लाइन को नहीं मानता है। इसी वजह से इस तरफ चाइना जो है कब्जा करने की, चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है, चाइना बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है। और अरुणाचल प्रदेश एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है, स्ट्रेटेजिकली आपका बहुत इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश। अब देखो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश है ना, उसमें देखो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे आपका एक मोनेस्ट्री है, एक मोनेस्ट्री है जिसे हम बोलते हैं तवांग मोनेस्ट्री। तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे तवांग मोनेस्ट्री है, और वो जो तवांग मोनेस्ट्री है ना, वो तवांग मोनेस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है ना। तो आपसे पूछा जाए वर्ल्ड की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री, वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री जो है वो कहाँ है, तवांग। कहाँ पर स्थित है, इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में है तवांग मोनेस्ट्री। चलो ये मैंने आपको बताया। सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना के साथ कौन बनाएगा, आपका सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना के साथ बनाएगा अरुणाचल प्रदेश। और सबसे छोटी कौन बनाएगा, सिक्किम, है ना। आपको दिख भी रहा होगा भाई, सबसे बड़ी आपका देखो यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी सी बन रही है ना, अरुणाचल प्रदेश, और सबसे छोटी कौन बना रहा है, आपका सिक्किम बना रहा है, ठीक है। और कितने राज्य बना रहे हैं सर, 4 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश बना रहा है। मैंने कश्मीर लिख दिया है यहाँ पे, बट वो लद्दाख है ना, कश्मीर की जगह उसे लद्दाख कर लेना, वो लद्दाख है क्या आपका, लद्दाख, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। सबसे लंबी अरुणाचल, सबसे छोटी सिक्किम, ठीक है। चलो अगला देश देखते हैं। अब देखो उसके बाद अगला देख लेते हैं आपका नेपाल। अब ये नेपाल आपको दिख रहा है, नेपाल से कौन कौन बना रहा है, इधर से आपका उत्तराखंड बना रहा है, इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार के बाद यहाँ पे वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये दोनों ही बनाते हैं, वेस्ट बंगाल भी बनाता है और सिक्किम भी बनाता है। तो बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है, बेटा यहाँ पे कन्फ्यूज़ मत होना, बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत होना। वेस्ट बंगाल भी नेपाल के साथ सीमा बनाता है। तो नेपाल के साथ 5 राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं, कौन कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। और एक चीज़ और देखना, यहाँ पे दिखा तो इसने ऐसे रखा है, बट एक्चुअल मैप में चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं। तो आपके नेपाल के साथ सबसे छोटी सीमा जो बनाता है, वो सबसे छोटी सीमा बनाता है आपका कौन, सिक्किम, ठीक है। वेस्ट बंगाल 100 किलोमीटर की सीमा बनाता है आपका नेपाल के साथ, और सिक्किम 99 किलोमीटर की सीमा बनाता है नेपाल के साथ। तो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ बनाता है आपका कौन, सिक्किम, और सबसे बड़ी कौन बनाता है, बिहार। अब देखो यहाँ पे आपको यूपी ज़्यादा दिख रहा होगा, बिहार कम दिख रहा है, लेकिन बिहार ये टेढ़े मेढ़े से दिख रहे हैं ना, इस वजह से बिहार बनाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नेपाल के साथ उत्तराखंड,
उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। सबसे बड़ी बिहार, सबसे छोटी सिक्किम। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, ये एक और मैप मैंने लगा दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए, है ना। ये मैप मैंने लगा दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि देखो ये बना रहा है वेस्ट बंगाल और ये बना रहा है आपका सिक्किम। ठीक है, तो आपको ये 5 राज्य क्लियर हो जाए। अब पूछा जाए कि भारत और नेपाल के बीच में सीमा विवाद, भारत और नेपाल के बीच में सीमा विवाद है क्या? हाँ बेटा है, एक सीमा विवाद। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सिंघौली हुई थी। ट्रीटी ऑफ सिंघौली कब हुई थी? 1814 में। 1814 में ट्रीटी ऑफ सिंघौली हुई थी। ट्रीटी ऑफ सिंघौली में ये बोला गया था कि एक नदी निकलती है, काली नदी। काली नदी के एक तरफ भारत रहेगा, काली नदी के दूसरी तरफ जो है वो आपका क्या रहेगा? नेपाल रहेगा। ऐसा बोला गया था, ऐसे समझौता हुआ था आपका। अब वो काली नदी जिसे हम शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं, कभी आप उत्तराखंड की तरफ जाओगे ना, पिथौरागढ़ की तरफ, तो यहाँ पे एक नदी आपको दिखेगी, काली नदी, है ना। अब ये काली नदी है जिसे शारदा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसके एक तरफ नेपाल, इसके एक तरफ क्या है आपका? भारत है। अब ये नदी जो निकलती है ना, अब यहाँ पे एक चीज समझना, ये नदी की छोटी छोटी जलधाराएं निकलती हैं, ऐसे ऐसी छोटी छोटी जलधाराएं निकलती हैं। कोई भी नदी निकलती है तो उसकी क्या होती हैं? कई सारी जलधाराएं होती हैं, छोटी छोटी, छोटे छोटे स्ट्रीम्स होते हैं। तो भाई जब छोटे छोटे स्ट्रीम्स है ना, तो अब ये हिस्सा किसका होगा? अब कंफ्यूजन क्या है कि ये हिस्सा किसका होगा? ये जो आपका ये वाला हिस्सा है, क्योंकि यहां से तो मैं कह सकता हूं एक तरफ नेपाल, यहाँ पे एक तरफ इंडिया, भारत, लेकिन ये वाला हिस्सा किसका होगा? और यहाँ पे 2-3 गांव हैं। यहाँ पे एक गांव है जिसका नाम क्या है? काला पानी। यहाँ पे एक गांव है जिसका नाम क्या है? लिम्पिया धुरिया, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत और नेपाल के बीच में आपका क्या सीमा विवाद है, तो सर काला पानी विवाद है, काला पानी। अब ये काला पानी जेल मत समझना, काला पानी की जेल, काले पानी की सजा यहाँ नहीं होती थी, वो अंडमान निकोबार में होती थी, सेल्युलर जेल में। लेकिन भारत और नेपाल के बीच में सीमा विवाद पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? काला पानी। काला पानी, लिम्पिया धुरिया करके गांव बने हुए हैं, काली नदी निकलती है, शारदा नदी निकलती है, जो भारत और नेपाल के बीच में डिस्प्यूटेड है, विवादित है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगला हम आपका देख लेते हैं, भूटान। भूटान के साथ देखो कौन कौन बना रहा है? सिक्किम बना रहा है, सिक्किम के बाद वेस्ट बंगाल बना रहा है, इधर आपका असम बना रहा है और अरुणाचल प्रदेश बना रहा है। ठीक है, 4 राज्य बना रहे हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल। सबसे लंबी असम बना रहा है, सबसे छोटी सिक्किम बना रहा है। देखो इतना सा हिस्सा दिख रहा है ना, ये इतना सा हिस्सा बना रहा है सिक्किम। ठीक है, तो 4 राज्य बना रहे हैं, है ना। 4 राज्य जो आपके बना रहे हैं कौन कौन से हो गए? अरुणाचल, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। सबसे कम सिक्किम, सबसे बड़ी आपकी असम बना रहा है ना। आसान सा था, कोई अलग से नाम नहीं है, भारत और उसके बीच में कोई आपका ऐसा कोई मेजर सीमा विवाद नहीं है। हाँ, एक एरिया आपको बता देता हूँ जो न्यूज़ में कई बार रहता है ना। वो क्या है? डोकलाम। डोकलाम आपने सुना होगा ना, ये रहा, ये एरिया जो है ना, ये ट्राइसेक्शन पॉइंट है। इधर चाइना, इधर भूटान, इधर इंडिया, ट्राइसेक्शन पॉइंट है, तीनों देशों की सीमाएं यहाँ पे मिलती हैं। ये है डोकलाम, जिसे बोलते हैं चुंबी वैली। याद रखना इसे क्या बोलते हैं हम? चुंबी वैली, चुंबी घाटी या डोकलाम। ठीक है, ये क्या है? भारत, भूटान और चाइना के बीच में एक विवादित सा है। भारत और चीन की जो लड़ाई शुरू हुई थी ना बेटा, वो यहीं से हुई थी। अभी 2017-18 के आसपास से लड़ाई शुरू हुई थी ना, डोकलाम से ही हुई थी। और डोकलाम में एक पास है, एक दर्रा है जिसे हम क्या बोलते हैं? नाथुला, नाथुला दर्रा। और यही नाथुला दर्रा है जो भारत और चीन में जो आपका व्यापार होता है, सबसे ज़्यादा कौन से पास से होता है? नाथुला। ठीक है, पूछा जाए भारत में मानसरोवर यात्रा जो जाती है, कैलाश मानसरोवर यात्रा, वो कहाँ से होके जाती है? नाथुला पास से होके जाती है। तो इजी सा था ये। चलो अब आपका यहाँ पे अगला देश देख लेते हैं, वेस्ट आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कौन बना रहा है? इधर वेस्ट बंगाल बना रहा है, इधर आपका असम बना रहा है। देखो असम छोटी छोटी सीमाएं बना रहे हैं ना, यहाँ पे असम ने इतनी सी सीमा बनाई वेस्ट बंगाल के बांग्लादेश के साथ, इधर असम ने बनाई, इधर मेघालय बना रहा है ये आपका पूरा, इधर त्रिपुरा बना रहा है आपका, और यहाँ पे मिजोरम बना रहा है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है कौन कौन बना रहा है? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, क्या चीज़ें याद रखनी है? याद रखनी है कि बेटा त्रिपुरा, त्रिपुरा को 3 तरफ से घेरता है, कवर करता है बांग्लादेश। तो भारत का वो राज्य जिसकी 3 ओर से सीमाएं बनती हैं बांग्लादेश के साथ, वो क्या है? त्रिपुरा है। याद रखेंगे। ठीक है,
चलो, भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा विवाद ऐसा नहीं है, एक विवादित नदी है तीस्ता नदी। इधर से एक नदी निकलती है, वो नदी निकल के आपका इधर जाती है, उसका नाम क्या है? तीस्ता। तीस्ता, मैं इधर लिख देता हूं, तीस्ता। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित नदी कौन सी है? उसका नाम क्या है? तीस्ता नदी। ठीक है, चलो, सबसे बड़ी सीमा कौन बना रहा है? बंगाल बना रहा है, वेस्ट बंगाल बना रहा है। सबसे छोटी कौन बना रहा है? आपका मिजोरम बना रहा है। सबसे बड़ी बंगाल, सबसे छोटी जो है वो मिजोरम बना रहा है। 5 राज्य बना रहे हैं, ये हमने देख लिया। और आपका आखिरी जो है देश वो क्या है? म्यांमार। अब देखो, म्यांमार के साथ आपके कौन कौन से राज्य सीमा बनाएंगे? म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश बनाएगा, म्यांमार के साथ नागालैंड बनाएगा, मणिपुर बनाएगा और मिजोरम बनाएगा। तो आपके म्यांमार के साथ कितने राज्य सीमा बनाएंगे? 4 राज्य। सबसे बड़ी कौन बनाएगा? आपका सबसे बड़ी बनाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, है ना? सबसे बड़ी अरुणाचल प्रदेश। और सबसे छोटी कौन बनाएगा? सबसे छोटी नागालैंड बनाएगा। हमने देखा था कि 16 राज्यों में सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? नागालैंड। नागालैंड केवल एक ही राज्य के साथ सीमा बनाता है, एक ही देश के साथ सीमा बनाता है, वो क्या है? म्यांमार। ठीक है, तो सबसे बड़ी अरुणाचल प्रदेश और सबसे छोटी कौन बनाता है? आपका नागालैंड बनाता है, ये म्यांमार के साथ। तो हमने सारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखी, हमने सारे भारत के सीमा विवाद देखे, हमने देखा कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, कितनी कितनी सीमा बनाते हैं, कौन सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बनाता है, कौन सबसे छोटी सीमा बनाता है, देश के अकॉर्डिंग देखा। बचपन में एमबीए भी देखा, मतलब हमने देखा वो ट्रिक जिससे हमें ये मालूम रहे कि भारत सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाता है, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाता है। तो ये सारी चीज़ें देख ली। ये भारत सरकार की वेबसाइट पर डाटा पड़ा हुआ है, ये मैप एज इट इज़ पड़ा हुआ है, जिसमें आपको दिखाया है टोटल आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। 4096 आपका किसके साथ है? सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ। फिर उसके बाद चाइना के साथ कितनी है आपकी? 3,488। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन आता है? पाकिस्तान, 3,323। चौथे नंबर पे कौन आता है? नेपाल, नेपाल पे 1,751। फिर एमबीए मतलब आपका क्या? म्यांमार, म्यांमार के साथ क्या है? 1,643। बी भूटान कितनी है? 699। और उसके बाद ए अफगानिस्तान के साथ कितनी है आपका? 106 किलोमीटर। हमें ये एग्जैक्ट डाटा नहीं याद रखना, हमें बस जो मैंने ट्रिक बताई बचपन में एमबीए, वो ट्रिक काफ़ी है। ठीक है, अब चलो एक चीज़ और देख लेते हैं। अब देखो, ये तो हो गई आपका स्थलीय सीमा, है ना? इसे हम क्या बोल दिया हमने? स्थलीय सीमा बोल दिया, लैंड बाउंड्री बोल दिया। इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है? इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है? कोस्टल बाउंड्री कितनी है आपका कितनी है? ये है आप इंडिया की 1500, है ना? सॉरी 7,516 किलोमीटर। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो कितनी है? 7,516 किलोमीटर है। अब देखो, ये जो 7,516 किलोमीटर है ना, इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 6100, 6,100 किलोमीटर ये भारत की मुख्य भूमि बनाती है, और 1,400 किलोमीटर की भारत की तटीय सीमा, कोस्ट लाइन जो है वो आइलैंड्स बनाते हैं। आइलैंड्स मतलब आपके द्वीप बनाते हैं, याद रखोगे, आइलैंड्स बनाते हैं। और ये क्या है? मेनलैंड। भारत की मुख्य भूमि जो बनाती है 6100 किलोमीटर का बनाती है, और आपका जो द्वीप है वो कितनी बनाते हैं? 1400 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भारत के कितने राज्य जो हैं वो तटीय सीमा बनाते हैं। तो भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। देखते हैं 9 राज्य। गुजरात आ गया, महाराष्ट्र आ गया, गोवा आ गया, कर्नाटका आ गया और केरला आ गया। 5 राज्य इस तरफ हो गए। सीक्वेंस अगर आपको थोड़ा सा भी मैप याद है तो आपको अपने आप याद आ जाएगा। गुजरात, गुजरात के नीचे क्या है आपका? उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे क्या है? गोवा, गोवा के नीचे क्या है? कर्नाटका, उसके नीचे क्या है? केरला। 5 राज्य इस तरह से। इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इधर आपका जो है वो उड़ीसा, और इधर आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो उधर से क्या होगा सीक्वेंस में? नीचे से ऊपर की तरफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो भारत के 9 राज्य जो है वो केंद्र आपके अंतर तटीय सीमा बनाते हैं, कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में इधर दमन आ जाएगा, इधर दमन आ जाएगा, इधर दीव आ जाएगा, ये भी आपका बनाते हैं। और इधर आपका लक्षद्वीप आ जाएगा, इधर अंडमान निकोबार आ जाएगा, इधर पौंडीचेरी या पुदुचेरी हमने देखा था कि 4 जगह है आपका पौंडीचेरी। तो देखो आपके कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। एक दमन दीव हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया? आपका दमन दीव के अलावा पौंडीचेरी हो गया, तीसरा आपका लक्षद्वीप, और चौथा क्या हो गया? आपका अंडमान निकोबार। तो भारत के 9 राज्य
इंडिया के 9 स्टेट और आपके क्या हैं 4 केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा बनाते हैं, कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं। सबसे लंबी तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? गुजरात। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश बनाता है, तीसरे पे तमिलनाडु बनाता है। सबसे छोटी तटीय सीमा कौन बनाता है? सबसे छोटी तटीय सीमा बनाता है आपका गोवा। ठीक है, तो ये चीज़ भी मैंने यहाँ पे लिख दी है ना। ये आपका लिखा हुआ है कि आपकी कितनी है 7516 किलोमीटर है, 6100 मुख्य भूमि की है, बची हुई 1400 के करीब जो है वो आपका किसकी है? द्वीपों की है ना। और जो कोस्ट लाइन है कितने राज्य बनाते हैं? 9 राज्य बनाते हैं। 9 राज्यों के यहाँ पे नाम लिख दिए। जिस सीक्वेंस में नाम लिखे हैं वो याद रखना, ये सीक्वेंस याद रखना। सबसे ज़्यादा गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सबसे छोटी जो है वो कौन बनाता है? आपका गोवा बनाता है। ठीक है, तो ये सारा आपका जितना भी मैप से रिलेटेड डाटा था वो हो गया। उसके बाद एक चीज़ और डिस्कस कर लेता हूँ मैं, फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं, है ना। एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। पूछा जाए क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो देखो आपको दिख रहा है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है? आपका राजस्थान। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ठीक है, जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। लगभग इस समय 24 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है, जितनी देशों में नहीं होती है यूरोप में, उससे ज़्यादा जनसंख्या भारत में एक राज्य की है, उत्तर प्रदेश की। जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य सिक्किम। सिक्किम में जनसंख्या कम है, गोवा से कम जनसंख्या है सिक्किम में, याद रखना। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य गोवा, जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य क्या है? सिक्किम। सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? केरला। सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? केरला। सबसे कम साक्षर मतलब लोएस्ट लिटरेसी कहाँ है? बिहार में। सबसे ज़्यादा लिटरेसी केरल में, सबसे कम लिटरेसी क्या है? बिहार में। ये चीज़ें देखी। एक दो चीज़ और बता देता हूँ। भारत के सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है। देखो यहाँ पे राज्य गिना भी देता हूँ आपको, 8 राज्य हैं। देहरादून मतलब उत्तराखंड हो गया। दूसरा देखो यहाँ छोटी सी सीमा बन रही है किससे? हिमाचल प्रदेश से। तीसरी हरियाणा, चौथी राजस्थान, 5वीं मध्य प्रदेश, 6ठी आपकी छत्तीसगढ़, 7वीं झारखंड और 8वीं जो है वो बिहार। तो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ जो सीमा बनाता है वो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों के साथ बनाता है? 8 राज्यों के साथ, 8 स्टेट के साथ। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम याद रखेंगे असम को। असम कितने राज्यों के साथ बनाता है? 7 राज्यों के साथ। देखो इधर वेस्ट बंगाल के साथ, मेघालय के साथ 2 हो गए, अरुणाचल 3, नागालैंड 4, मणिपुर 5, मिजोरम 6 और आपका त्रिपुरा 7। तो असम जो बनाता है, ये तो हो गया यूपी। यूपी कितने राज्यों के साथ? 8। और 7 राज्यों के साथ कौन बनाता है? आपका असम। ठीक है, चलो तो इतना डाटा काफ़ी है। बाकी जो है वो अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। क्लास अगर पसंद आई हो तो यहाँ पे लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बेटा। बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा देगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।